अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 22 करोड़, 24 करोड़ या 26 करोड़ जितनी भी अवाम इस मुल्क की है ना, उनकी उम्मीदों के महवर या उनकी होप्स जो थी, वो जब से ये हुकूमत बनी है, वो इसहाक डार साहब, इसहाक डार साहब, इसहाक डार साहब। मुझे याद है एक वक्त थे जब मैंने ट्विटर पर कुछ ट्वीट इकट्ठे करने शुरू किए, स्क्रीनशॉट बनाने शुरू किए। हजारों की तादाद में ट्वीट थे कि डार साहब को वापस आना चाहिए। डार साहब आखिरकार वापस आ गए, जहां से वो छोड़कर गए थे, मतलब जिस जहाज में वो गए थे उसी स्टेट के जहाज में वापस आए। यानी कि स्टेट जहाज का छोड़ने गया था कहा जाता है, और स्टेट का जहाज ही उनको वहां से लेने गया। जिस ऑफिस से उठकर वो गए थे, डायरेक्ट उसी ऑफिस में उठकर आए। अब लोगों की उम्मीदें हैं कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान की मैशियत और बिगड़े हुए लोगों में डेफिनेट जिनको आदतें पड़ी हुई हैं, सॉफ्ट लोगों की, नॉन सीरियस लोगों की, जो मुफ्ता इस्माइल साहब के काबू नहीं आ सकते थे, डेफिनेट वो बैंकिंग माफिया और देगर माफियाज के नाम थे, जो जाहिर है सॉफ्ट लहजे वाले, हंसी मजाक वाले मुफ्ता इस्माइल साहब के काबू नहीं आ रहे थे। इसहाक डार साहब से उनकी जान जरूर जाएगी। पहली तो खुशखबरी ये है कि डार साहब ने कायदे अवान का सेनेट में शबाश साहब ने उनको नॉमिनेट किया है, जो कि इससे पहले आजम तारड़ साहब थे। अभी डार साहब कायदे अवान बने हैं, और उसके बाद बहुत सारी दूसरी चीजें भी दिन ब दिन अपडेट होती हैं। कल हमने एक तस्वीर देखी जिसमें वो IMF से मुज़ाकरात कर रहे थे। अब IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं, दो महाजों पे खेलना है ना, पूरी दुनिया को भी अपने साथ राब्ते में रखना है, पूरी दुनिया को समझाने की कोशिश करनी है कि यहाँ पे एक नॉन इलेक्टेड वजीर आजम, जिसको उन्होंने आते ही फुद्दू कहा था, इमरान खान साहब थे, उनकी हुकूमत जो तबाहियां यहाँ पे पाकिस्तान में लाई, जाहिर है दूसरे मुल्कों के साथ तलकात में, बिजनेस में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, उसके भी लोगों को समझाना है। लोगों को दोबारा वापस वो यकीन दिलाना है कि 2017 से 16 से पहले जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चला रही थी, वही माहौल अब दोबारा मिलेगा। तो IMF के साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट फिर होना है। जाहिर है पहले वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो पहले उनका मुफ्तार साहब की मौजूदगी में हुआ था, अब उसको दोबारा फिर नए सिरे से करना पड़ेगा या नए सिरे से होगा। तो उसके लिए भी वो तैयारी कर रहे हैं ठीक ठाक किस्म का, बल्कि वो जहाज में बैठने से पहले तैयारी कर चुके थे। हमारी मुलाकात हुई थी, बहुत सारे थब्बे कागजात के वो सामने रख के बैठे हुए थे, किससे कब क्या मुलाकात करनी है, क्या बात करनी है। IMF से इस वक्त सबसे बेसिक जो चीज है वो है पेट्रोल की कीमतें कम करना। आने वाले दिनों में 8-10 रुपए से लेके 20 रुपए तक पेट्रोल सस्ता हो सकता है। ये बिल्कुल बड़ी अंदर की खबर है, और ये डार साहब इस पे बड़ी तेजी से बिजी हैं, बड़े मसरूफ हैं इस पे कि डार साहब ये लोगों को शेल्टर दिया जाए। अच्छा, क्या वजह है कि डार साहब कामयाब हो जाते हैं, या इनके आते ही सब डर गए हैं? इस पर हमें आज बात करनी है। देखिए, बैंकिंग सेक्टर, डॉलर माफिया समेत देगर माफिया जिनकी वजह से महंगाई बढ़ती है, डॉलर बढ़ता है, इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल आता है। लेकिन इस मुल्क में एक थानेदार जो होता है ना, वो सबसे तगड़ा होता है। MP से भी तगड़ा है, MNA से भी तगड़ा है, और किसी हद तक वो वजीर से भी तगड़ा होता है, क्योंकि उसकी हुकूमत होती है उस इलाके में जहां पर वो थानेदार होता है। इसहाक डार साहब को थानेदार बनना पड़ेगा। ओए डॉलर वालिਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कहता ਪਿਆ जी, इंसान बन जाओ। सब पता है मैनू तुसी की फनकारियां कर रहे हो। डार साहब को थानेदार बनना पड़ेगा। अब ये जितने लोग हैं, जितने लोगों ने मतलब डार साहब को कंट्रोल करना आता है, बड़े प्यार और मोहब्बत से बात करते हैं। जब आप उनसे मिले ना, आपको लगेगा कि डार साहब मतलब इतने सॉफ्ट, इतने प्यार, इतने मोहब्बत करने वाले। पहली बात तो कि वो आते ही आपसे बड़े प्यार से मोहब्बत से पंजाबी में तुसी ठीक हो, खैर नाल जे सेहत ठीक है, घर सारे ठीक ने, बड़े प्यार मोहब्बत से आपसे पूछेंगे हैं पंजाबी में, मीठी मीठी जुबान। और उसके बाद जब वक्त गुजर जाता है और जब समझ आती है कि प्यार की जुबान समझ नहीं आ रही ना, तो फिर वो बनते हैं थानेदार। और जब वो थानेदार बनते हैं ना, तो थानेदार जो होता है ना, वो हर किस्म के काम निकलवा लेता है। अब इसहाक डार साहब को यहाँ पे थानेदार बनना जाता है, और जुबान समझ आती है ना थानेदार की। कोई भी ना नहीं करता, सर हो जाएगा, सर कर लेंगे। सबसे पहले तो वो अगले 2-4 दिन में कराची जाएंगे, बिजनेसमैनों से मिलेंगे, मनी चेंजर से मिलेंगे, और बैंकिंग वाले जो सारे बैठे हुए वहां पे उनसे मिलेंगे। और जो बिजनेसमैन है, जो अपने पैसे बाहर रख के बैठे हुए हैं, डंडियां मारते हैं, और ये जो LC जो है वो 5 से 8 रुपए ऊपर रखकर बना रहे हैं इस वक्त ना, कि जो LC बनती है ना, वो कहते जी डॉलर का पता कोई नहीं, वसा कोई नहीं, वो 5 रुपए से 8 रुपए ऊपर रखकर, अगर डॉलर फर्ज किया 225 का है, तो वो 232-33 पे जाके LC बना। ये मतलब सबसे पहले उनको ये जो डंडियां मारते हैं ना, उनको बताएंगे, समझाएंगे। बैंकिंग सेक्टर के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे भाई बात सिंपल सी सीधी सी है, डॉलर खरीदो फरोख्त का जखीरा करने की जो डंडियां आप लोग बनाते हैं ना, वो अब नहीं चलेंगी।
ये नहीं हो सकता कि बैंक जो है पिछले, मैंने आपके पहले एक जो मैं अभी लंदन में था तो मैंने वहां से एक वीलॉग किया था जिसमें बताया था कि डार साहब बड़े सख्त गर्म है उन बैंकों पे जो 13-14 बैंक हैं जिन्होंने मिलकर ये डॉलरों वाला सिस्टम घुमाया और कई अरब रुपया उन्होंने कमाया। अब ये बड़े प्यार से मोहब्बत से उनको समझाएंगे कि आप या तो वो जो खजाने में आपने नुकसान देखें, ये नहीं हो सकता कि आपका मुल्क दिन ब दिन डाउन जा रहा है, आपका मुल्क दिन ब दिन नीचे जा रहा है, लेकिन इस मुल्क के बैंक जो है दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि जब मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, मुल्क जो है वो डाउन जा रहा है, तेल की कीमतें, गैस की कीमतें, आटा, चीनी, हर चीज तबाही है और बैंक जो है वो अरबों रुपए कमा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? स्टेट के बैंक है ना, ये कोई दूसरे मुल्क के तो नहीं है कि यहाँ पे दिहाड़ी लगाने हुए हैं, इस मुल्क के स्टेट के बैंक है। या तो वो बैंक जो है वो पैसे जमा करवाएंगे, उन पे एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा या फिर उनको तगड़ा जुर्माना होगा। ये नहीं हो सकता कि वो 100 अरब या 200 अरब या 400 अरब बनाकर एक साइड पर हो जाएं और कहें जी अब हम ठीक हो गए। नहीं, उनको वो वापस करने पड़ेंगे। तो बैंकिंग वालों को डार साहब जो है उनके पास जाएंगे, उनको समझाएंगे और थानेदार बनकर समझाएंगे। और स्टेट बैंक को कैसे कंट्रोल करना है, ये कैसे जो कानून बना गए थे उनको उनको भी कैसे काबू करना है, उनके पास भी जाएंगे। टाइट तो करेंगे, हदायत तो देंगे और कर लेंगे, वार्निंग देंगे और उनको टारगेट देंगे। और अगर वो पूरे नहीं होंगे ना तो वो डार साहब को बड़ा चंगी तरह आंदा है कि किमें ठीक करना। बिजनेस कम्युनिटी को भी इनकी डंडियां बताएंगे कि जो बिजनेस कम्युनिटी वाले डंडियां मारते हैं ना उनको समझाने की कोशिश करेंगे। जो पैसे बाहर रखे ना, अब फर्ज किया कि उनके पैसे लंदन में पड़े हुए हैं, उन्होंने पैसे अपने जो 15-20-25-30 मिलियन लंदन डॉलर सोच रखे है, अब यहां से वो पाकिस्तान में पैसे पकड़ लेंगे सामान लाने वालों के लिए। यहाँ पे उनसे वही जो 6-7-8-10 रुपए की ज्यादा एलसी जो है उसको बना बनू लेंगे, वहां से पैसे पेड कर देंगे और ठीक ठाक दिहाड़ियां लगा देंगे। और जब आपका पैसा डॉलरों की सूरत में या पाउंड की सूरत में लंदन पड़ा हुआ है या अमेरिका पड़ा हुआ है, वो पैसा वापस पाकिस्तान लेके आना पड़ेगा। और जब वो पाकिस्तान पैसा वापस आएगा तो मुल्क की मैशियत, आपके रिजर्व खुद ब खुद ठीक होंगे। तो ये डार साहब को सारे तरीके आते हैं, डार साहब से कुछ छुपा हुआ नहीं है। उनको कहते ना कि मतलब घर दे पीर नू सारा कुछ पता होता है, तुसी जिन्ना मर्जी समझ लो। अब जाहिर है जब आप पर एक फुद्दू वज़ीर-ए-आज़म था जो आप करते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये हो नहीं सकेगा कि किसी भी सूरत में ये आप लोगों की इससे जान छूट जाए। और मेरे मुझे लगता है कि जो डार साहब है ना, आखिरी मिनट में आपको बताऊं, बड़ा पैड़ा जा लफ्ज है लेकिन मुझे लगता है कि डार साहब जो मान जाएंगे वो तो ठीक है, मान गए। लेकिन जो नहीं मानेंगे ना, उनकी धोतियां डार साहब ना सबके सामने उतारेंगे, सबके सामने कौम को भी दिखाएंगे कि ये जो दो चार इस मुल्क में प्रॉब्लम या मसाइल अपने पैसे कमाने के चक्कर में जो ज्यादतियां करते हैं ना, उनके चेहरे कौम को दिखाएंगे। और मेरा ख्याल है कि वो ऐसी नौबत नहीं आने देंगे, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो आपका जो ये डॉलर की हेर फेर करते हैं, कुछ भी हो नहीं होगा। और डॉलर जो है वो टारगेट है कि डॉलर अगले दिसंबर तक जो अगर 170-80 तक आता है, जहां पे इस हुकूमत ने मतलब होना चाहिए, और अगले लेवल पर ये डॉलर 125-150 तक जाएगा। लेकिन देखना यह है कि ये जो थोड़ा सा अरसा है, इस अरसे में ये सारी चीजें हो सकेंगी। लेकिन मैं एक बात बता दूं, डार साहब को काम करवाना आता है, थानेदार बन के। बार बार लफ्ज थानेदार का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो ताकत थानेदार के पास होती है ना, वो किसी के पास नहीं होती। थानेदार को इलाके का पता होता है, उसके सामने कोई कुश्ता भी नहीं है। तो प्यार से मोहब्बत से समझाएंगे डार साहब, समझ आ गई तो ठीक है, वरना थानेदारी तो फिर पई हुई, वट ते पई हुई है ना, छड़ते नहीं किसी को। लोहे ते लकीर गल है। नून लीग और मुल्क को बचाने के लिए डार साहब जो है ना वो कुछ भी कर जाएंगे। अल्लाह ताला की जात आप दोस्तों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज।